हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानसी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा रेस्पिरेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर क्लास 7th का रेस्पिरेशन। हमने ह्यूमंस वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी respiration in other organisms except humans, right? So we are not going to talk about humans in this video, and we'll be talking about some interesting insects, some interesting organisms like cockroaches, like earthworms, plants, and whatnot. How do they respire? And even in my short videos, you can find that there are multiple ways in which a person can respire, or we can say there are multiple breathing organs in different organisms, right? So there I've listed few of them and I've made YouTube shorts. You can go and find some interesting facts and grab the knowledge except your NCRTs or except your books. Okay, so coming straight away to the chapter, we are going to start with respiration and cockroaches now. I hope cockroach जैसा organism हमने हर time देखा होगा, right? It is the organism we have already and everywhere we have seen this organism. Okay, so talking about cockroaches, now we are going to start respiration and cockroach. And cockroach is the organism जिसको हर किसी ने देखा होगा, right? ये कोई ऐसा organism नहीं है जो कि बहुत easily available ना हो. हम घर के किसी भी कोने में से कॉकरोच निकाल सकते हैं, राइट? तो कहीं पे भी आपने कॉकरोच देखा होगा. आई कैनॉट इवन इमेजिन अ पर्सन हैव नेवर सीन अ कॉकरोच, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जो कॉकरोच हम रोज देखते हैं अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, अगर हम रोज कॉकरोचेस देखते ही हैं तो ये कॉकरोचेस आते कहाँ से हैं, ये मतलब रिस्पायर कैसे करते हैं. व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट लर्निंग कॉकरोचेस कि ये हमारे ह्यूमंस की तरह इनमें ऑर्गन नहीं होता. लाइक वी हैव लंग्स, राइट? तो कॉकरोचेस में लंग्स नहीं होते. तो फिर क्वेश्चन अराइज करता है कि कॉकरोचेस कैसे सांस लेते हैं. फिर तो कॉकरोच सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होती है, राइट? जो इसकी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होंगी, जो ओपनिंग्स इसमें लोअर बॉडी पोर्शन में ज़्यादा पाई जाती है, नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है. तो आप उसको बोल सकते हो कि उन ओपनिंग्स का जो नाम है दैट इज नोन एज स्पाइरिकल्स. ठीक है. अब जैसे एक होता है ना कि एक टैप है सपोज आपके घर में, वो टैप तो ओपनिंग हो गई पानी आने की, कि पानी यहाँ से आएगा अंदर. बट अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पर वो पानी पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पाइप की हेल्प लेनी पड़ेगी. सिमिलरली स्पाइरिकल से ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, बट पूरी बॉडी में जो वो फैलाने का जो काम है, पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन स्प्रेड करने का काम है, वो कुछ पाइप्स होते हैं, ठीक है, कुछ ट्यूब्स होती है जिनका नाम है ट्रैकिया. इन ट्रैकिया की हेल्प से व्हाट इज हैपनिंग, द ऑक्सीजन व्हिच इज गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द होल बॉडी, राइट? तो अब हम ये रीड कर लेते हैं कि सारे इंसेक्ट्स की तरह जो कॉकरोच है उनमें लंग्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव लंग्स एज वी ह्यूमंस हैव, राइट? सो नाउ व्हाट इज सो स्पेशल इन देम, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं. जैसे हम घर में एक जगह से दूसरी जगह पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाइप का यूज करते हैं. तो सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही है स्पाइरिकल से पूरी बॉडी में. तो क्या यूज होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स या फिर पाइप्स. तो वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया, जो कि वाल्व लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइरिकल से जुड़ी हुई होती है. हम आगे जाके डायग्राम देखेंगे एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. कुछ नहीं है, सिंपल. जैसे कुछ कॉकरोच है, कॉकरोच के नीचे वाले किसी भी पार्ट पे सपोज जैसे होता है ना कि अगर आपने एक ऐसे लीफ ली है तो लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है इसमें कुछ टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. तो सिमिलरली जैसे एक कॉकरोच है तो कॉकरोच का जो नीचे वाला पार्ट है इसमें कुछ ओपनिंग्स होंगी, ठीक है. इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स बोलेंगे और इन स्पाइरिकल से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी. वंस द ऑक्सीजन गेट्स इनसाइड द बॉडी तो वो ट्रैकिया के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी. एज सिंपल एज दैट, राइट? तो ये अब आप देख सकते हो, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच इज नॉट देयर इन योर बुक. सो इट इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू स्टडी दिस और नॉट. कुछ मसल्स जो होती हैं स्पाइरिकल्स, जैसे ये स्पाइरिकल हमने ड्रॉ करा था, है ना? तो कुछ मसल्स जो स्पाइरिकल के ऊपर या फिर इसके आसपास कुछ जो मसल्स होती हैं वो ज्यादातर इसको बंद रखती हैं. सिर्फ तभी
स्पाइरिकल ओपन होता है एट द टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी के बाहर जाना है और जब ऑक्सीजन ने बॉडी के अंदर आना है. ओनली एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज दीज स्पाइरिकल्स ओपन अप, अदरवाइज दे आर क्लोज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, वही सब कुछ जो मैंने अभी आपको बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन द बायोलॉजिकल लैंग्वेज, है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ताकि जब आप एग्जाम में लिखो तो आप ये लैंग्वेज लिखो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग द कंसेप्ट तो आप वो लेमैन वाला उसमें कंसेप्ट समझ सकते हो. ऑक्सीजन रिच एयर रश करती है स्पाइरिकल से कहाँ पे, ट्रैकियल ट्यूब्स में, और उसके बाद वो डिफ्यूज करती है पूरी की बॉडी टिश्यूज में, और इसी तरीके से वो हर सेल में पहुंच जाती है बॉडी के. सिमिलरली जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है, क्या होता है, नोज से ह्यूमंस में कहाँ जाती है, लंग्स तक का पूरा सफर है, ठीक है, ऑक्सीजन का, एल्विलाई तक. एल्विलाई में जब गैसेस एक्सचेंज हो गया, सो नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम लंग्स टू नोज टू मूव आउट ऑफ द बॉडी. सिमिलरली इसमें होता है, इसमें भी यही है कि एक बार स्पाइरिकल से ट्रैकिया का पाथ पूरा कवर करके पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उल्टे रास्ते वैसे ही आती है, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो फ्रॉम द सेल्स गोज टू द ट्रैकियल ट्यूब्स, और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, स्पाइरिकल्स, एंड स्पाइरिकल्स इट इज रश्ड आउट ऑफ द बॉडी. दीज एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया जो है वो सिर्फ इंसेक्ट्स में मिलते हैं, वो किसी और ग्रुप ऑफ एनिमल्स में इट इज नॉट अवेलेबल. दैट्स ऑल फॉर द कॉकरोच. ठीक है, तो हमने अभी जो भी पढ़ा वी आर गोइंग टू रिवाइज इट वंस इन फ्रंट ऑफ द डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस. तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, दिस इज द कॉकरोच का नीचे वाला व्यू. ठीक है, तो इसमें अब आप देख रहे हो दीज ओपनिंग्स, दीज आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, और ये जो बीच का रास्ता है ना, ये दीज आर कॉल्ड ट्रैकियल ट्रंक. यहाँ पर ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जो कि बेसिकली आपके ऑक्सीजन को स्पाइरिकल से लेकर पूरी बॉडी में स्प्रेड करने का काम करती है. इस वाले डायग्राम पे भी आप देख सकते हो कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे कुछ स्पाइरिकल्स हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द स्पाइरिकल्स द ऑक्सीजन इज मूविंग इनसाइड द बॉडी, और फिर वो ट्रैकिया की हेल्प से पूरी बॉडी में अब आप देख सकते हो कि स्प्रेड कर रहा है. दैट्स इट व्हाट वी नीड टू नो अबाउट इट. ठीक है, फिर भी एक और ये बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम लगा मुझे, मतलब बहुत सुंदर लगा, और हम रिलेट कर सकते हैं बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर कॉकरोच शेप. तो आप देख सकते हो इसकी नीचे वाले पार्ट में ये स्पाइरिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट, एंड देन दिस इज द ट्रैकिया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे, लेट मी चेंज द पेन, हाँ, दिस इज द ट्रैकिया, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे एनिमल में, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में द ऑक्सीजन इज गेटिंग स्प्रेड, राइट, अंडरस्टूड. So now we are moving on to respiration in earthworms, and this is very very important, very very interesting. आपने earthworms देखे होंगे, ठीक है. पहली चीज जब हम earthworm को देखते हैं हम क्या नोटिस करते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत ज्यादा स्लिमी होती है. उसकी बॉडी पे कुछ है, कुछ मॉइस्चर है, जैसे हम है, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा मॉइस्चरस नहीं होती, इवन हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं और चीजें अप्लाई करते हैं सो दैट द ऑयल कंटेंट इन इट रिमेन्स देयर, है ना, स्पेशली इन विंटर्स इट डज नॉट गेट ड्राई. लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म की बॉडी इज वेरी स्लिमी, बहुत ज़्यादा ऐसी गिलगिली बॉडी होती है उसकी बॉडी पे कुछ लिक्विड, कुछ म्यूकस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो कैन यू गेस हाउ डज द अर्थवॉर्म ब्रीथ. अर्थवॉर्म का जो ब्रीदिंग ऑर्गन है दैट इज स्किन. अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, कोई अलग से कोई ओपनिंग नहीं है, कुछ अलग नहीं है इसके पास. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. अब स्किन में जो मॉइस्चर होता है, जो म्यूकस होता है, उसका काम क्या होता है कि वो ट्रैप करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखता है अपने पास, और उसके बाद ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है. तो एयर डिसॉल्व करती है कहाँ पर, म्यूकस ऑफ देयर स्किन, इसीलिए उनका मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ब्रीथ कर पाए. इमेजिन करो एक अर्थवॉर्म है और वो मॉइस्ट नहीं है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी उसके पास, ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाई उसके स्किन में. तो जब डिसॉल्व नहीं हो पाई तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सफोकेट कर जाएगा, कैन इवन डाई, can even die, right? So as fresh air is taken in through the skin, oxygen is drawn in the warm circulatory system. जैसे ही आपने वो ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर गई तो सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाएगी. ठीक है, और उसके बाद वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम से जो वार्म का जो हार्ट है वो उसको पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड रीजन में. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर.
कुछ नहीं है ये इसकी, अब आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत स्लिमी स्किन है ना, स्लिमी या मॉइस्चर वाली स्किन है। तो इस स्किन में डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन एंड देन दैट ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड दी ऑर्गेनिज्म। अब जब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है एंड वंस इट एंटर्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हेड रीजन में। बस इतना ही याद करना है, कुछ उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आ गया एक और टॉपिक, एक और ऑर्गेनिज्म विच इज फिशेस।